नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मृदुला कांटरे आप सभी का भाद्रपद पूर्णिमा के अंतर्गत उमा महेश व्रत के लिए स्वागत करती हूँ। मेरे गुरुजन श्रीमती माधवी ताइनानल जो प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका और लेखिका हैं, मेरे गुरुजी श्री चंद्रशेखर जी फणसे जो प्रसिद्ध सूरबहार वादक और माहिर सितार वादक हैं, आप दोनों को मैं प्रणाम करती हूँ। दोस्तों, सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी ने हमें बहुत ही खूबसूरत सी ऋतुएं दी हैं और वो है बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु। पूरे जहां में भारत ही एकमात्र देश ऐसा है कि जहां वर्ष भर में 6 ऋतुओं का आगमन होता है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा ऋतु की और उसके अंतर्गत आने वाले भाद्रपद मास की। परंतु आगे भाद्रपद मास और उसकी पूर्णिमा का जिक्र करने से पहले दोस्तों, मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहूंगी कि हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म परंपरा के अनुसार अनेक प्रादेशिक ज्ञानियों और धर्मशास्त्र पंडितों के अनुसार कुछ धार्मिक व्रत और त्योहार वहां की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार और पंचांग के अनुसार मनाने का रिवाज है। जैसे कि संपूर्ण भारत में अलग अलग महीनों में शीतला सप्तमी मनाई जाती है। वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक में कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्रावण मास में मनाया जाता है। वहीं उत्तर भारत में कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाने का रिवाज है। कहते हैं ना दोस्तों, 12 गांवों के बाद बोलचाल, भाषा का लहजा, तीज त्योहार में बदलाव नजर आता है। उसी तरह महाराष्ट्र और करीबी राज्यों में भाद्रपद पूर्णिमा प्रोष्ठपदी पूर्णिमा के नाम से प्रचलित है। श्रावण मास की पूर्णिमा जहां सन्यासियों का चातुर्मास समाप्त होता है आज के दिन, वहीं भागवत सप्ताह की समाप्ति भी होती है। उत्तर भारत में भाद्रपद पूर्णिमा उमा महेश व्रत के नाम से प्रचलित है। ये दिन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन चंद्रमा उत्तर भाद्रपदा या फिर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में होने के कारण यह मास भाद्रपद या फिर भादो नाम से जाना जाता है। भाद्रपद का नाम लेते ही हमारे आंखों के सामने आती है वो मंगल मूर्ति जो एकदंत है, सुख करता है और विघ्नहर्ता होने के साथ साथ 64 कलाओं के अधिपति हैं। हिंदू संस्कृति में इनको प्रथम पूजा का स्थान मिला है। वैसे तो देवों के देव महादेव कहलाते हैं, परंतु पिता से भी पहले पुत्र को पूजा का स्थान प्रथम मिला है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को घरों घरों में सार्वजनिक रूपों में इनका आगमन देश विदेशों तक होता है। भगवान शंकर ने इन्हें उदारता, संयम, बुद्धि और शक्ति का आशीर्वाद दिया है। वहीं माता लक्ष्मी ने सदैव इनके साथ रहने का, यानी जहां गणेश जी है वहां माता लक्ष्मी है। फिर माता सरस्वती ने वाणी और विद्या दोनों ही प्रदान किए हैं। इस प्रकार रिद्धि सिद्धि के स्वामी, सर्वलौकिक, सर्वदेशिक, केवल भारत में ही नहीं तो सिंध से लेकर तिब्बत तक, जापान, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड तक की संस्कृति में ये विराजमान है। सुख, समृद्धि, बुद्धि, आनंद, ज्ञान, शुभ लाभ के द्योतक हैं। वही अज्ञान, अंधकार और असुर के तारणहार भी कहलाते हैं। ये केवल भारतीयों के कण-कण में ही नहीं बल्कि विदेशों के घर, कार, दफ्तर, आईटी सेक्टर और बिजनेस पार्क में भी ये विद्यमान है। जहां व्यापारी अपने जमा खातों पर
इनका नाम लिखकर श्री गणेश करते हैं, वही हॉस्पिटल्स, ऑपरेशन थिएटर्स में डॉक्टर्स और नर्सेस की ये आस बंधाते हैं। विवाह का शुभ अवसर हो या फिर वास्तु पूजा, हर कार्य इनके बिना अधूरा है। आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में जहां पोस्टकार्ड, लिफाफे, अंतर्देशीय लिखना इतिहास जमा हो गया है, वही जब लिफाफे, अंतर्देशीय पोस्टकार्ड लिखे जाते थे दोस्तों, तब इन्हीं के नाम से शुरुआत होती थी। महाभारत की रचना भले ही महर्षि वेदव्यास ने की हो, परंतु संस्कृत में उसे सुचारू रूप से महान ग्रंथ बनाने का कार्य इन्हीं देवता ने किया है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि हम किस देवता की बात कर रहे हैं। ये है नायकों के नायक, महानायक, गणनायक, अधिपतियों के अधिपति गणपति, जिन्हें हम गणेश, मंगल मूर्ति और हमारे सर्वोत्प्रिय गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों, 1 साल के बच्चे से लेकर 100 साल तक के बूढ़े जवान तक हर एक के आकर्षण का केंद्र हैं ये। हर एक के हृदय में विराजमान रहने वाले गणपति बाप्पा का आगमन भाद्रपद के चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक घरों घरों में, सार्वजनिक स्थलों पर बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही बाजे गाजे के साथ पालकी में इनका आगमन होता है। 10-11 दिन में इनकी स्थापना होती है। पूरा जन समुदाय इनके भक्ति भाव में लीन हो जाता है। इसीलिए तो सार्वजनिक गणेशोत्सव की स्थापना लोकमान्य तिलक जी ने की थी कि आपस में सामाजिक बंधन बना रहे। वहीं इनके विसर्जन का दिन पूरे जनमानस को भावुक बना देता है। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, हर एक की आंखें नम कर देता है और मन भारी कर देता है। अपने प्यारे लाडले बाप्पा को विदा करते हुए अनंत चतुर्दशी के बाद का दिन होता है उमा महेश्वर पूर्णिमा का, और फिर शुरुआत होती है पितृपक्ष की, यानी पितर पक्ष। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के समाप्ति से लेकर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक का काल पितर पक्ष यानी श्राद्ध पक्ष कहलाता है दोस्तों। इसका अर्थ है इस काल में अपने दिवंगत, अपने पूर्वजों को याद करें, पूजा पाठ करें, दान धर्म करें और पिंडदान करें। परंतु ये तो दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार हो गया। भाद्रपद मास का पितर पक्ष हमें क्या सीख देता है? वो ये कि हम सभी पूरे वर्ष भर अपने इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिस पर हमें कोई रोक टोक नहीं होती है, कोई पाबंदी नहीं होती, कोई अनुशासन नहीं। आज ये त्योहार है तो कल वो त्योहार, आज शादी है तो कल फंक्शन है। इस तरह हमारे मन पर कोई भी अनुशासन नहीं, परंतु भाद्रपद मास के ये पितृपक्ष के ये 16 दिन हमें ये सब करने से रोकते हैं। ये निषेध माने गए हैं। क्या ये सचमुच में शुभकारी नहीं होते? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बल्कि ये हमें सिखलाते हैं कि अपने मन पर काबू रखकर कुछ दिनों के लिए अपने मन पर नियंत्रण रखें और उन दिनों में अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को याद करें, दान धर्म करें, श्राद्ध करें और पिंडदान करें। ये कहते हुए मैं अपने पूर्वजों को याद करती हूँ और उनको नतमस्तक होती हूँ। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में संगीत कला और नृत्य कला को आध्यात्मिक महत्व प्राप्त है। अत्यंत भक्ति भाव से प्रस्तुत की गई संगीत कला, नृत्य कला ईश्वर के चरणों में समर्पित होती है, जिसमें भगवान शिव शंकर और उमा पार्वती का असाधारण महत्व है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, जो कल्याण करता है।
शिव जी को लयकर्ता भी माना गया है, जिसका अर्थ सृष्टि का समतोल बनाए रखना है। शिव में नाद है, लय है, ताल है, जिस वजह से संगीत का सृजन हुआ है। इसीलिए तो शिव जी को नटराज भी कहते हैं। संगीत की उत्पत्ति भले ही ब्रह्मा जी ने की हो, परंतु इसका दायित्व उन्होंने शिव जी को सौंपा और शिव जी ने माता पार्वती यानी माता सरस्वती को। दोस्तों, देवी सरस्वती के हाथों में आप जो वीणा देखते हैं ना, वो भगवान शिव जी की ही देन है। और डमरू वाद्य की उत्पत्ति भी भगवान शिव शंकर की ही है। शिव जी जो नृत्य करते हैं वो तांडव कहलाता है और माता पार्वती का नृत्य लास्य कहलाता है। प्रारंभिक राग भैरव से लेकर अंतिम राग भैरवी तक सभी रागों की रचना भगवान शिव शंकर की ही है। सभी स्वरों की रचना भी शिव शंकर जी ने ही किया है। दोस्तों, देवों के देवता शिव शंकर और माता पार्वती के इस महान संगीतमय कार्य के लिए, इनके सृजन के लिए यह संसार हमेशा युगों युगों तक नतमस्तक रहेगा। ज्योतिषाचार्य श्री केतन जी वागड़िया के हम शुक्रगुजार हैं। वैसे ही मेरी दोस्त डॉक्टर सुजाता भट्ट, मैं आपकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। भाद्रपद मास की पूर्णिमा हम आज यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली पूर्णिमा में, शरद पूर्णिमा। तब तक के लिए धन्यवाद।